So hello friends, I am Tushar and today I want to share another story. आज मैं दूसरा स्टोरी सुनाऊंगा. If you haven't watched my all videos, so if you are interested, so go and watch it, my friends. My first story is about Elon Musk, second one is Jeff Bezos, and third one is Mr. Mark Zuckerberg. And today I want to share a beautiful story. आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी सुनाऊंगा. काफ़ी डीप है, काफ़ी डीपली है. It will touch your heart. काफ़ी सारे रिजेक्शन के बाद भी he continue his work. बचपन में काफ़ी ट्रोल किया जाता था, यू आर नॉट हैंडसम, यू आर नॉट गुड हाइट एंड इवन यू डोंट हैव मच बॉडी. ना तुम सुंदर हो, ना तुम्हारा हाइट अच्छा है और ना ही तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे. काफ़ी लोग बोलते थे. उसे काम को करने के बाद, काफ़ी सारे रिएक्शन के बाद पीपल्स उसे बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में. एंड हेड डाउन किया, अपना काम करता गया और लोग बोलते गए, सुनता गया, लोग बोलते गए, सुनता गया. हेड डाउन करके अपना काम कंटिन्यू करता गया एंड काफ़ी सारे रिजेक्शन हुए एंड स्टोरी में आपको मैं बताऊंगा. एंड बट ही कंटिन्यू हिज वर्क. सो दैट स्टोरी ऑफ मिस्टर जैक मा एंड फाउंडर एंड CEO ऑफ Alibaba, which is famous all over world, all over India and even all over in China. And Alibaba, it literally works like a e-commerce and e-commerce का राजा जैक मा. आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा. जैक मा, छोटा हाइट वाला एंड मोटिवेशनल स्पीकर. His speaking skill is just like a next level. And today I want to share about his story very deeply. It will touch your heart. So Jack Ma was not good at study. Jack Ma स्टडी में उतने अच्छे नहीं थे, बट ऐसे तैसे करते उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया. हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. फिर उनका यूनिवर्सिटी जर्नी शुरू हो गया. फिर उन्होंने एक साल फेल हो गया, फिर दूसरा साल फेल हो गया. फिर उन्होंने सोचा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है. फिर उन्होंने सोचा कि लेट्स डू जॉब, चलो जॉब करते हैं. अगर ये नहीं हो रहा तो चलो जॉब ही कर लेते हैं. फिर उन्होंने 30 एप्लीकेशन कंपनीज़ में इधर उधर दिए कि आई वांट टू डू जॉब, मैं जॉब करना चाहता हूँ. बट देयर वाज नॉट एनी रिस्पॉन्स. एक कभी रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर जैक मा सोचने लगा चलो एक ब्रॉड ट्राई कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में. फिर इस बार उनका सिलेक्शन हो गया. उन्होंने अपना फर्स्ट एग्जामिनेशन दिया एंड फर्स्ट एग्जामिनेशन में पास हो गए. फिर उन्होंने अपना 4 साल अपने यूनिवर्सिटी में टाइम इन्वेस्ट किया. इन्वेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने फिर जॉब के लिए अप्लाई किया. फिर देयर वाज अ KFC. आई होप यू ऑल एवरीवन नो. देयर वाज अ KFC. वहाँ 24 लड़कों को बुलाया गया. 24 लड़कों को बुलाने के बाद सिर्फ 23 को सेलेक्ट किया गया. एंड देयर वाज वन ओनली पर्सन, दैट पर्सन इज मिस्टर जैक मा, हु डिडंट सेलेक्ट. वहाँ सिर्फ एक ही आदमी था जो सेलेक्ट नहीं हुआ, वो था जैक मा. काफ़ी दुखी हुआ. 23 आदमी को ले लिया गया बट मेरे को नहीं ले गया, ऐसा वो सोच रहा था. बट गॉड हैज़ अ डिफरेंट प्लान. फिर उन्होंने पुलिस का तैयारी किया कि आई वांट बिकम अ पुलिस, चलो पुलिस की तैयारी करते हैं. फिर उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, सभी का सिलेक्शन हो गया बट देयर वाज ओनली वन पर्सन, जैक मा, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. फिर उनके कज़न के होटल सर्विसेज में गए कि क्या पता मेरे को यहाँ कुछ काम मिल जाए. बट सभी के लिए काम था बट जैक मा के लिए नहीं था. फिर जैक मा घर पहुँचते हैं. फिर उसकी माँ पूछती है बेटा कुछ काम मिला. फिर जैक मा काफ़ी कामली तरीके से बोलता है कि माँ मेरा भी वक्त नहीं आया है. आई थिंक गॉड हैज़ अ डिफरेंट प्लान. फिर उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला. जैक मा को अमेरिका जाने का मौका मिला. फिर वहाँ देखते हैं कि इंटरनेट का काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है. एंड उन्होंने अमेज़न को भी देखा कि ही इज़ अ सेलिंग अ किताब, कि वो किताबें बेच रहे हैं. फिर जैक मा को क्लिक किया. फिर वो चाइना आकर उन्होंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट एनी कंपनी, चलो कुछ कंपनी स्टार्ट करते हैं. फिर उन्होंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट एनी ई-कॉमर्स, चलो ई-कॉमर्स के बारे में समझते हैं और ई-कॉमर्स के फील्ड में आगे जाते हैं. फिर जैक मा ने अपने 18 फ्रेंड्स को बुलाया और उन फ्रेंड्स में उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी थे. एंड बिफोर स्टार्टिंग कंपनी, मतलब अलीबाबा कंपनी बनाने से पहले ही वॉज इंग्लिश टीचर, वो इंग्लिश पढ़ाया करता था. फिर 18 दोस्तों को बुलाया. फिर 18 दोस्तों को समझाया कि आने वाले फ्यूचर में इंटरनेट का काफ़ी अच्छा यूज़ होने वाला है एंड ई-कॉमर्स जैसी बिजनेस हैं हाई और ओनली पीक पे रहेगी. 18 फ्रेंड्स को समझाया कि हाँ, लेट्स स्टार्ट एनी कंपनी, ई-कॉमर्स कंपनी विच विल ग्रो इन फ्यूचर एंड तुम्हारा भी नाम होगा और हमारा भी नाम होगा. फिर उसके फ्रेंड्स समझ गए, लेट्स स्टार्ट इट. फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज लगाए बट इवन देयर वाज नॉट गुड. फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ना तो हमारे पास पैसे लेन देन की कोई अच्छी सुविधा है,
और ना ही सामान पहुंचाने की अच्छी कोई व्यवस्था है, और इंटरनेट भी काफ़ी स्लो है। और उस टाइम ना तो किसी के पास ज़्यादा फ़ोन हुआ कर देते हैं, और ना ही पैसा रखने की कोई सुरक्षित व्यवस्था है। फिर जैक मा ने सोचा, यस यू आर सेइंग राइट, बट कहीं ना कहीं जैक मा को पता था कि इट विल ग्रो अप, ये काम करेगा, मतलब करेगा। फिर उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए। फिर अपार्टमेंट में जितने भी उसके फ्रेंड्स थे एंड जैक मा थे, फिर जैक मा ने उन्हें उतना ही टाइम बोला कि हमारी कंपनी टॉप 10 कंपनियों में से एक होगी, एंड काफ़ी को सभी को जोश दिया कि यस वी कैन डू इट। जैक मा ने सोचा, चलो छोटे व्यापारियों का हेल्प किया जाए, छोटे व्यापारियों को मदद किया जाए। फिर उनके फ्रेंड्स बोलते हैं, जैक मा क्या तुम पागल हो गए हो, ना हमारे पास पैसा है और ना ही कुछ चीज़ सुविधा है, सो हाउ कैन यू थिंक दैट कि यू आर गोइंग टू हेल्प दैट स्मॉल बिजनेस मैन, जो छोटे उद्योग हैं उनको तुम कैसे मदद करोगे, ना हमारे पास पैसा है ना कुछ नहीं है। फिर जैक मा बोलते हैं, लघु उद्योग जो होते हैं ना उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ना ही वे इवेंट्स ज्वाइन कर पाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाते, जिससे उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो फिर जैक मा बोलते हैं कि हम इन लोगों का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उनसे कुछ पैसे लेंगे और उनके कंपनीज को ग्रो अप करने के लिए मदद करेंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। फिर उनके फ्रेंड्स बोला, इट्स गुड आइडिया, इट्स गुड आइडिया, काफ़ी अच्छा तरीका है। फिर उन्होंने इसको भी ट्राई किया, फिर ये भी ज़्यादा कुछ चला नहीं, एंड एंड ऑफ द एंड कहीं ना कहीं उनके काफ़ी सारे फेलियर्स देखने को मिल रहे थे, काफ़ी फेल हुआ। और जैक मा को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि दिस कंपनी विल ग्रो अप। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर और एक सक्सेसफुल आदमी का एक यही नज़रिया होता है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इट विल जस्ट वन डे हैपन, एक ना एक दिन जरूर होगा। एंड उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं ये ग्रो अप करेगा, ये कंपनी ग्रो अप करेगी, मतलब करेगी, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। ही कंटिन्यूड हिज वर्क, कंटिन्यू। टुडे इज हार्ड, tomorrow will be much hard, and day after tomorrow will be boom. That says people midnight success, और उसी को आदमी midnight success बोलते हैं। फिर जैक मा ने अपना काम को कंटिन्यू रखा, एंड सन 2000 में उसकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी टर्निंग पॉइंट आती। मायोसी सन जो थे वो सॉफ्ट बैंक के CEO थे। फिर जैक मा ने उन्हें अपने काफ़ी स्ट्रेटजीज बताए कि वी आर डूइंग दिस वर्क एंड वी वांट टू ग्रो ऑन दिस फील्ड। इन्होंने अपने काफ़ी सारे ड्रीम्स और काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज को सॉफ्ट कंपनी के मालिक मायोसी सन को बताएं। फिर मायोसी सन काफ़ी इम्प्रेस हुए। फिर मायोसी सन ने जैक मा को $20 मिलियन दिए फॉर ग्रोइंग दियर कंपनी। फिर जैक मा काफ़ी हैप्पी हुए। फिर जैक मा ने उसके बाद पूरी अपनी जान लगा दी उस कंपनी के लिए। जितने भी छोटे व्यापारी थे उनको ऑनलाइन लाया, और जितने भी चाइना के लोकल बिजनेस थे उसे भी ऑनलाइन लाया। फिर धीरे धीरे करते काफ़ी सारे कंपनियां जैक मा की जो alibaba.com में थे उसमें जुड़ते गए, एंड ई कॉमर्स धीरे धीरे करते काफ़ी सारे उसके ग्राहक बढ़ गए। ग्राहक बढ़ने के बाद उनका एक जो एनर्जी लेवल था, जो उनका प्रोत्साहन लेवल था, विच इज़ गोइंग लाइक अ नेक्स्ट लेवल। फिर 2023 तक अलीबाबा का जो मार्केट वैल्यू था $244 बिलियन हो गया, एंड जो जैक मा थे $34 बिलियन पर्सनल नेटवर्थ रखने लगे। एंड तब मजा आया। Everyone says that you can't do it, bro. You are not a smart, you are not a good head, you are not have a much body. And that time Jack Ma think, yes, I am a Jack Ma. And उन्होंने दुनिया को बताया कि इट्स डजेंट मैटर, योर हाइट इज नॉट गुड, योर वेल्थ इज नॉट गुड, योर बॉडी इज नॉट गुड, योर फेस इज नॉट गुड, बट यू हैव टू शो योर एक्शन। के एक्शन के थ्रू दुनिया को पता चलना चाहिए कि हु यू आर। अगर 23 आदमी आपको पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि ब्रो यू कांट डू इट, सो जस्ट डोंट लिसन हिम। एंड अगर वही टाइम एक आदमी बोल रहा है कि यू आर डूइंग वेरी वेल ब्रो, यू आर डूइंग अमेजिंग, सो उस एक आदमी का सुनना, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इज सेइंग योर वर्क। वो आदमी तुम्हारा वर्क को देख रहा है, एंड जस्ट लिसन दैट वन पर्सन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑफ द वीडियो माई फ्रेंड्स, एंड आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो हियर। एंड जाते जाते एक बार और बोलना चाहता हूँ कि जैक मा का जो स्पीच था, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी मच हार्ड, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी बूम, इट्स अमेजिंग। So bye bye friends, we meet another story, another energy and another billionaire. Thank you so much my friends.